अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम अफ़गानी चिकन कढ़ाई की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके लिए मैंने एक अदद बड़े साइज़ की प्याज लिए। मेरे पास आधा किलो बोनलेस चिकन है जिसकी मैं अफ़गानी चिकन कढ़ाई बनाऊँगी। ठीक है, अफ़गानी वाइट कढ़ाई जो क्रीमी बनती है वो वाली, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल असल तरीके से। ठीक है, तो आप इसके लिए जो है, मेरे पास एक अदद बड़ी प्याज है, वो मैंने ग्राइंड कर लिए और उसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक दोनों का पेस्ट, ठीक है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून और नमक है। अब ये डाल के सबसे पहले मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने देगची में ना, उसमें ये डाल के सबसे पहले मैं प्याज को खूब अच्छी तरह कुक करूँगी। बहुत कम अभी ऑयल डाला है हमने। इसके 2 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में मैंने ऑयल इसमें कम डाला है, इसमें मैं प्याज को खूब अच्छी तरह भून लूँगी। प्याज आधा किलो चिकन है तो उसमें एक बड़े साइज़ की प्याज ली है मैंने, क्योंकि इसमें टमाटर वगैरह तो नहीं डलता है। इसमें जो ग्रेवी बनती है ना अफ़गानी कढ़ाई में, तो ये प्याज से बनती है। प्याज जितनी अच्छी पक जाएगी आपकी, उतनी अच्छी आपकी ये रेसिपी बनके तैयार होगी। इसको आप तकरीबन उस टाइम तक पकाएं जब तक बिल्कुल प्याज की स्मेल आना ख़त्म हो जाए। अभी हमने इसमें सिर्फ लहसुन अदरक डाला है और नमक डाला है और प्याज। अब हम इसको कवर कर देते हैं। अच्छा, मैं चेक कर लेती हूँ कि ये प्याज किस हद तक किस कंडीशन पे आ गई है। अब ये देखें, इसमें हल्का हल्का सा ऑयल जो है ये साइडों से ऊपर आ गया है। ठीक है, अब इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर, अब देखें बिल्कुल तकरीबन ये पकी है। कुछ नहीं 5 से 6 मिनट आपने सिर्फ प्याज को पकाना है। सबसे पहले आपकी प्याज जितनी अच्छी पकेगी और जितनी फ़ाइन ग्राइंड हुई होगी, देख रही हैं आप, जितनी अच्छी ग्राइंड होगी उतनी अच्छी आपकी रेसिपी बनके तैयार होगी। अब मैं इसके अंदर, मेरे पास आधा किलो चिकन है बोनलेस, छोटी बोटी किया हुआ, इस शेप में देखें। ठीक है, अब मैं इसके अंदर ये ऐड कर दूँगी तमाम गोश्त। बहुत मज़ेदार और इतनी महंगी बाज़ार में ये मिलती है। तो असल में मेरे हस्बैंड जो है ना, वो अभी बीच में तकरीबन ये साल भर पहले की बात है, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, तो उन्हें किसी ने बताया कि फ़लाँ जगह कोई ऐसे ऐसे के रहते हैं कोयटा साइड पे, आप वहाँ जाओ, वहाँ जाके हकीम को दिखाओ तो आपके लिए अच्छा होगा। तो उस सिलसिले में हमें जो है कोयटा साइड जाना पड़ा। वहाँ पे ज़्यादातर अफ़गानी वगैरह भी होते हैं। हमने, आप यकीन करें, यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह में जब ये अफ़गानी कढ़ाई खाई थी, उसके टेस्ट में और जो असल अफ़गानी कढ़ाई के टेस्ट में, यकीन करें, ज़मीन आसमान का फ़र्क। और फिर हम वहाँ जो खातून थी, उन्होंने मुझे रेसिपी बताई भी थी और मैं उसी तरीके से बनाती हूँ। और बड़ा बोल नहीं बोल रही, जब कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव कोई भी आता है तो स्पेशली उसके उधर सदफ अपने हाथ की जो है ना मखनी कढ़ाई, ये अफ़गानी कढ़ाई खिला दो। तो खैर बना लेते हैं, बस हो सकता है लोग दिल रखने के लिए कहते हो, बस बाकी अल्लाह बेहतर जानते हैं। अब देखें, इसके अंदर हमने प्याज के अंदर चिकन डाल दिया। इसी टाइम पे मैं इसके अंदर डालूँगी, मैं आपको दिखा देती हूँ, वाइट मिर्च पाउडर। ठीक है, वाइट मिर्च पाउडर है, दखनी मिर्च जिसे कहते हैं, उसका पाउडर है 1 टेबल स्पून भर के। ठीक है, 1 टेबल स्पून है वाइट मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून है ब्लैक पेपर और 1 टेबल स्पून है पिसा गरम मसाला। पिसा गरम मसाला, काली मिर्चें और सफ़ेद मिर्चें। सफ़ेद मिर्च हम कहते हैं आसान लफ्ज़ों में, पर ये दखनी मिर्च जिसका असल नाम होता है। ये तीनों चीज़ें हमने हम वज़न लेनी है, पिसी हुई। तो अब हम इस टाइम पे ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, उसके बाद है, ये देखें, सफ़ेद ज़ीरा, भुना हुआ है ये सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, और भुना हुआ कुटा हुआ साबुत धनिया, ये ½ टी स्पून है, ये भी ½ टी स्पून है। ये थोड़ा कम जाता है इसमें। अगर हम नॉर्मली टमाटर वाली कढ़ाई बनाते हैं तो उसमें हम धनिया की मिकदार ज़्यादा रखते हैं, पर इसमें थोड़ा कम जाता है। आज असल में बच्चों ने फरमाइश कर दी, मम्मा कबाब बना दें, आप ये चिकन बोनलेस लाई हैं, तो साथ साथ मैं बच्चों के लिए ये कबाब भी बना रही हूँ। अच्छा जी, अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। खूब अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और उस टाइम तक बुनाई करेंगे इसकी, जब तक ये खूब एक अच्छे से बोटियाँ, एक कलर चेंज ना हो जाए और सारे मसाले इसमें खूब अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए। अच्छा, ये देखें, चिकन जो है खूब अच्छी से हमारी बिल्कुल कुक हो गई है ना। इसमें प्याज की अभी स्मेल है और चिकन भी खूब अच्छी तरह हमारी अब गल चुकी है। काली मिर्च, दखनी मिर्च, सबका जायका इसके अंदर अब आ चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर, देखिए, मेरे पास है 1 कप पूरी, जो है पूरा एक पैकेट होता है ना मिल्क पैक वालों की क्रीम, मुझे पसंद ही मिल्क पैक की या फिर ऑलपर्स की है। ऑलपर की पूरी क्रीम का पैकेट अभी ये मेरे पास इस वक्त मिल्क पैक का है। क्रीम खूब अच्छे से मैंने बीट कर ली है
और इस 2 से 4 खाने के चम्मच जो है ये दही है। दही भी बहुत अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं पहले दही डाल के जो है ना खूब अच्छी तरह इसकी भुनाई करूँगी। बहुत टेस्टी, बहुत सिंपल सी ये रेसिपी होती है और इसको आप नान से खाएं, वो चीज़ नान होते हैं ना, या फिर कुलचा जो होता है, ओहो फिर तो अलग ही मज़ा है। मैंने आपको बताया था कि इसमें मैंने अभी ऑयल कम डाला था। ऑयल कम इसलिए भी डाला था कि देखें दही भी चिकना होता है और क्रीम भी चिकनी होती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर अभी मुझे इस पर भगार भी करना है, तो इसलिए इतनी क्वांटिटी में हमने ऑयल यूज़ किया कि हमारे मतलब ओवर ना हो जाए ऑयल ना। तो स्टेप बाय स्टेप देखें चिकनाहट क्रीम से भी जाएगी और क्या कहते हैं जो है दही से भी जाएगी। और ऑलरेडी मैंने ऑयल डाला, फिर हम भगार डालेंगे। अब दही अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें 1 कप पूरी क्रीम ये डाल के स्लो आंच कर दूँगी और इसे मिक्स करूँगी। जब भी आप क्रीम डाला करें तो चूल्हे की फ्लेम पहले स्लो कर दिया करें। ये बहुत मज़ेदार बनती है, आप यकीन करें। अच्छा इसमें मैंने देखें किसी चीज़ की आपको दिख रही है कंसिस्टेंसी अभी इसकी कितनी अच्छी है, ग्रेवी बड़ी मज़ेदार सी एक ही बनती है। अब आप इसको क्रीम डाल के अब हम तेज़ आंच करेंगे और इसके ऊपर अब हम भगार करेंगे। अभी मैं इसकी क्रीम डाल के जो है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको भी मैं तेज़ आंच करके अब मैं पकाऊंगी। ये देखें खूब अच्छी तरह इसकी हमारी भुनाई हो गई। क्रीम का कलर आप देख रहे हैं कितना प्यारा आ गया। बस थोड़ी इतनी ग्रेवी अच्छी लगती है मुझे कि जब आप नान से खाएं कुलचे वगैरह से तो थोड़ी ग्रेवी आए। और ये ठंडा होकर जो है ना क्रीम वगैरह आपको पता है थिक होती है। तो अब ये हमारी रेडी है। अब हम इसका भगार रेडी कर लेते हैं। भगार के लिए मैंने साबुत गोल लाल मिर्च 3 से 4 अदद ली हैं, जिन्हें मैं मतलब इसके अंदर बिल्कुल जला लेंगे, ब्लैक कर लेंगे। अच्छा इस फ्राई पैन में मैं अभी बच्चों के लिए जो है कबाब फ्राई कर रही थी। आप ये मत समझिएगा ये कोई गंदा है। खैर अब ये देखें ये मैंने इसके ऊपर कटी हुई अदरक और क्या कहते हैं जो है ना जो लाल वाली मिर्ची होती है ना, साबुत लाल मिर्ची, उसको कटिंग करके डाल दिया। अदरक इस पर बहुत मज़े की लगती है। अब हम इसके ऊपर ये जो हमारा भगार है हम ये कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह से, और कोई इतना टाइम भी नहीं लगा, जल्दी से ये अफ़गानी कढ़ाई जो थी हमारी बन के तैयार हो गई। और उम्मीद करूँगी कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके ऊपर जितनी आप ज़्यादा कटी हुई अदरक डालेंगे ना बहुत मज़े के लगते हैं। मेरी बात कहीं से कहीं चली जाती है तो मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम ऐसा करो, कुकिंग चैनल नहीं तुम व्लॉग बना लो, तुम ना बोलती इतना और रेसिपी कम बताती हो। तो खैर अब ये देखें मेरी अफ़गानी अब जो रेसिपी है ये आपके सामने है। आप इसको ट्राई कीजिएगा। आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगी, मेरी हौसला अफजाई ज़रूर करेंगी। अल्लाह पाक तमाम बहन भाइयों को अपनी हिफाजत में रखे, बिलखुसूस जो बीमार हैं उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी कर। अल्लाह पाक अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। मेरे मालिक इतना रिज़्क़ दे कि अपना ही जो है अपना उसमें गुजारा हो जाए। सब्र वाली ज़िंदगी हम सब मुसलमानों को अता कर मेरे मालिक। मैं आपके साथ नेक दुआओं के साथ नेक तमन्नाओं के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।